जिंतूर नगरपालिकेच्या रणांगणात राजकीय वादंग। अरुण मुक्ती यांच्या जाहीर सभेतून विरोधकांवर तोफांची सलामी। भावी नगराध्यक्ष इस्माईल पैलवान यांची हॉर्स मुलाखत चर्चेत। जिंतूर नोव्हेंबर 28। आगामी जिंतूर नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहराचे राजकीय वातावरण सध्या ढवळून निघाले आहे। आज सायंकाळी येथील मुख्य चौकात झालेल्या अरुण मुक्ती यांच्या जाहीर सभेने विरोधी पक्षाला थेट आव्हान दिले, तर नगराध्यक्षपदाचे भावी उमेदवार इस्माईल पैलवान यांच्या एका विशेष हॉर्स मुलाखतीने घोडेस्वारीवरील मुलाखत शहरभर चर्चेला उधाण आले आहे। अरुण मुक्तींची शब्दांची तोफ। या जाहीर सभेला जिंतूरकरांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला। आपल्या ओजस्वी भाषणात अरुण मुक्ती यांनी विरोधी पक्षावर धारदार टीका केली। जनतेच्या पैशांची लूट। गेल्या 5 वर्षांत नागरिकांच्या पैशांचा वापर केवळ स्वार्थासाठी झाला आहे। शहराचा विकास खुंटला असून केवळ जुनी कामे रंगरंगोटी करून दाखवली जात आहेत, अशी थेट टीका मुक्ती यांनी केली। जुने नेतृत्व, जुने प्रश्न। त्यांनी स्पष्ट केले की जुने चेहरे जुनेच प्रश्न घेऊन उभे राहतील। आमच्याकडे विकासाचा नवा रोडमॅप नकाशा आहे। भ्रष्टाचाराचा किल्ला उद्ध्वस्त करणार, नव्या पर्वासाठी साथ देण्याचे आवाहन केले। नगराध्यक्षपदाचे भावी दावेदार इस्माईल पैलवान यांची खास हॉर्स मुलाखत। जिंतूरच्या राजकारणात सध्या सर्वाधिक चर्चा आहे ती नगराध्यक्षपदासाठी उभे राहिलेल्या इस्माईल पैलवान यांची। त्यांनी आपल्या प्रचार दौऱ्यादरम्यान एका वृत्तवाहिनीला घोड्यावर बसून मुलाखत दिली, ज्यामुळे त्यांच्या फील्डवर्क आणि स्टाईलची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे। मुलाखतीतील मुख्य मुद्दे। शहराला प्रगतीचा वेग देणार। इस्माईल पैलवान म्हणाले की ज्याप्रमाणे घोडा वेगाने धावतो त्याच वेगाने मी जिंतूर शहराचा विकास करणार आहे। शिक्षण आणि पाणी हे प्राधान्य। त्यांनी स्पष्ट केले की जिंतूरमधील शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे आणि नागरिकांना शुद्ध व पुरेसा पाणी पुरवठा करणे हे त्यांचे मुख्य ध्येय असेल। जनताच माझी ताकद। विरोधी पक्षाच्या टीकेला उत्तर देताना ते म्हणाले, राजकीय टीका टिप्पणीला महत्त्व नाही। माझी ताकद जिंतूरची जनता आहे आणि मी याच जनतेसाठी लढत आहे। पुढील राजकीय दिशा। अरुण मुक्ती यांच्या सभेतील धारदार टीका आणि इस्माईल पैलवान यांच्या हटके प्रचारामुळे जिंतूरमधील निवडणूक अत्यंत चुरशीची होणार आहे। आगामी दिवसांत दोन्ही पक्षांकडून आणखी अनेक मोठ्या घोषणा आणि राजकीय डावपेच पाहायला मिळतील। आज जो नवाब मलिक साहब ने मेरे बारे में जो आरोप लगाए हैं, पहले तो नवाब मलिक साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस तरह डर के बीजेपी में भाग गए या फिर अजीत पवार गढ़ में भाग गए, उस किस्म का इस्माइल जिंतूर में नहीं है, क्योंकि इस्माइल ने बता दिया है कि इस्माइल एक सेक्युलर विचार का है। भले जेल में या फांसी पे लटका दिया जाए तो भी सेक्युलर विचार के साथ ही चलेगा। वोट काट रहे हैं आप मुस्लिम समाज के, ये कहा जा रहा है। हम चुन के आ रहे, वोट नहीं काट रहे। वोट तो आज वो काट रहे जिसने हमारी उम्मीदवारी जाहिर होने के बाद खुद को या फिर एक जबरदस्ती एक मुसलमान को हमारे खिलाफ उतारा है, ताकि हमारी उम्मीदवारी और हमारी वोट कटे और हम इसमें वोट डिवाइड होकर तीसरे का फायदा हो। लेकिन वैसा नहीं होता नजर आ रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस पूरी बहुमत से चुन के आ रही है। जहाँ पे आपके उम्मीदवार नहीं आ रहे थे, आपने वहाँ से आपके उम्मीदवारों ने फॉर्म वापस लिया, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। हमारे उम्मीदवारों को जबरदस्ती उनके घर पर जाके इसी आजी माजी आमदार मंत्रियों ने उनके, हालांकि उनके बीवी बच्चों से बुरा सुलूक करके उनको वापस फॉर्म लेने के लिए मजबूर किया है। वो खुद भी डरा धमका के लिया है और उसके खुद विटनेस है। मैं जनता को यही आह्वान करना चाहता हूँ कि आप बदल कीजिए और जिस तरह जिंतूर हमेशा सेक्युलर लोगों के साथ रहा है, सेक्युलर विचार के साथ रहा है, उसी तरह आप भी सेक्युलर विचार के साथ कांग्रेस को भरपूर साथ दीजिए और आने वाले कल के चुनाव में ये जो जितने भी जातीयवादी पार्टियां हैं इनको अपनी जगह बताइए। जो उम्मीदवारों ने टिकट वापस लिया है वो उम्मीदवार आज आपके साथ ही है। मेरे साथ ही फिर रहे। आप देख सकते हैं हमारे अनिल भाऊ गाड़ेकर, हमारे गजानन येड़के, आज में हमारा एक बैनर भी फाड़ा है उसी प्रभाग नंबर 7 में। तो ये बताता है कि हमारे कहीं ना कहीं लोगों में छवि है। रहता, लेकिन मैं 2 घंटे से जिंतूर में घूम रहा हूँ। मैं कसम अल्लाह की खाकर कह सकता हूँ कि 2 घंटे से मैं जिंतूर में घूम रहा हूँ। जितने वार्ड हमारे खासतौर से अल्पसंख्यक के वार्ड, माइनॉरिटी के वार्ड, मुसलमानों के वार्ड, इन भामतों ने हमारे इलाकों से वोट तो लिया, हमारे इलाकों से वोट तो लिया, लेकिन इन्होंने हमारे इलाकों में, बौद्ध के इलाके में, हमारे दलित भाइयों के इलाके में, SC ST OBC के इलाकों में, अल्पसंख्यक मुसलमानों के इलाकों में इन्होंने विकास नहीं किया। कांग्रेस विकास के मुद्दे को सामने रखकर अपने इन उम्मीदवारों को खड़ा किया है। हमारा विकास मुद्दा है
और एकता, अमन, शांति मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नफरतों की नीच किस्म की राजनीति कर रही है। कांग्रेस अमन, शांति, एकता के मुद्दे पर काम करेगी और विकास के मुद्दों पर काम करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया है जी। ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने मुस्लिम उम्मीदवार इसलिए दिया है कि मुस्लिम वोट कट जाए। हाँ, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अजीत दादा को इसलिए भेजा गया क्योंकि अजीत दादा खुद बीजेपी की गोद में। अभी मैंने सभा में कहा कि अजीत दादा नगर पालिका के इलेक्शन में बीजेपी को और फडणवीस को लात मार के नहीं आए, अभी भी है साथ में अंदर। अब बीजेपी को मालूम था कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, तो इन्होंने अजीत दादा को बंद घड़ी लेके भेजा कि जा भैया तू और मुसलमानों के वोट को काट, क्योंकि बीजेपी को मालूम है मुसलमान उनको वोट नहीं देगा। तो घड़ी वाले जितने हैं, अजीत दादा वाले जितने हैं, शिंदे वाले जितने हैं, ये ओरिजिनल वोट कटवा लोग हैं, ये वोट काटने के लिए।